हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः, तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 29। गोपियां कहती हैं, धन्या अहो अमीयाल्यो गोविन्दाङ्घ्रयब्जरेण वः, यान् ब्रह्मेशौरमा देवी दधुर्मूर्धन्यगनुत्तये। धन्य अहो अमीयाल्यो गोविन्दाङ्घ्रयब्जरेण वः, यान् ब्रह्मेशौरमा देवी दधुर्मूर्धन्यगनुत्तये। धन्या पवित्र हो गई है, अहो आश्चर्य सूचक है, आश्चर्य सूचक शब्द। अमी आल्यो अरी सखियों, गोविंद अंघ्रि अब्ज रेणवः, गोविंदांग्रयब्ज रेणवः। अंघ्रि अब्ज चरण कमल, रेणवः धूलि रज। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रयब्ज रेणवः। अरी सखियों, अरी गोपियों, गोविंद भगवान श्री कृष्ण की जो चरण रज है, चरण कमलों की जो धूलि है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाने से अत्यंत पवित्र हो गई है। यान ब्रह्मेशौ रमा देवी दधुर्मूर्धन्य घनुत्तये। क्योंकि ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी दधु मूर्धनि अपने सिरों पर धारण करते हैं अघनुत्तये, पाप का नाश करने के लिए। हरि सखियों, गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाने से यह ब्रज की रज, यह वृंदावन की धूलि
अत्यंत पवित्र हो गई है। धन्या अत्यंत पवित्र हो गई है, क्योंकि ब्रह्मेशव ब्रह्मा, ईश ब्रह्मा और शिव जी, रमा देवी, लक्ष्मी जी, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी देवी भी पाप नाश के लिए इस ब्रजरज को अपने शीश पर धारण किया करते हैं। ब्रज गोपियों ने परस्पर वार्ता करते हुए भगवान श्री कृष्ण की चरण रज की महिमा बताई है, ब्रज रज की महिमा बताई है। श्री कृष्ण चरण रज कहना अथवा ब्रज रज कहना एक ही बात है, क्योंकि ब्रज भूमि पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव चलते थे, गैया बछड़े आदि चराते थे, और ब्रज का ऐसा कोई वन नहीं जहां भगवान श्री कृष्ण गौ बछड़े आदि चराने के लिए न जाते हो। इसलिए समस्त ब्रज मंडल में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, चरण अंकित हुए हैं, चरण चिन्ह अंकित हुए हैं। इसलिए ब्रज की समस्त रज ही श्री कृष्ण चरण रज है, और न केवल श्री कृष्ण चरण रज है, अपितु श्री कृष्ण के जो प्रिय परिकर थे, रागात्मिका परिकर थे, श्री कृष्ण लीला परिकर थे, श्री कृष्ण के सभी गोपी ग्वाल आदि, उन सभी की भी चरण रज इस ब्रज रज में मिश्रित है। तो गोपियां ब्रज रज कहिए अथवा श्री कृष्ण चरण कमल की रज कहिए, उसकी महिमा कह रही है। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रयब्जरेण वह यान ब्रह्मेशौ रमा देवी दधुर्मूर्धन्यगनुत्तये। आल्यो, आली से आल्यो बना, आली सखी। अरे सखियों, यह ब्रज रज धन्य है, यह वृंदावन की रज धन्य है, क्योंकि जब से इसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है, तब से यह अत्यंत पवित्र हो गई है। यह अत्यंत पवित्र हो गई है, इसलिए तो श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और रमा देवी लक्ष्मी जी भी अपने अपने पाप का नाश करने के लिए इसे अपने शीश पर धारण किया करते हैं। श्लोक में शब्द आया अघ नुत्तये, पाप नाश करने के लिए। यह ब्रजरज अथवा श्री कृष्ण की रज, चरण रज, पाप नाश करती है। यह तो ब्रज रज की आनुषंगिक महिमा मात्र है। वस्तुतः ब्रज रज तो श्री कृष्ण की कृपा भी प्रदान करती है।
श्री कृष्ण की अनुभूति भी करा देती है, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देती है। किंतु जब कोई बद्ध जीव ब्रज रज को श्रद्धा पूर्वक अपने शीश पर धारण करता है तो सबसे पहले तो पाप नाश ही होगा। पहले जो संचित पाप है उसका नाश होगा, क्रियमाण पाप का नाश होगा जो कर रहे हैं, फिर यथासंभव प्रारब्ध पाप का भी नाश होगा, फिर पाप के जो कारण हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, इन 6 विकारों का शनै शनै शमन होगा। फिर रजोगुण तमोगुण जो इन 6 विकारों के कारण हैं उनका शमन होगा। फिर सतोगुण आएगा, सतोगुण में स्थिरता आएगी, और जो भी पुण्य कर्म आदि हैं उनका कारण तो सतोगुण ही होता है। तो फिर पुण्य कर्म की जो स्प्रिया है चाह वह भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जीव सतोगुण से ऊपर त्रिगुणातीत हो जाएगा, और जब त्रिगुणातीत हो जाएगा तो उस समय जब वो ब्रज रज का स्पर्श करेगा, ब्रज रज को अपने उस शीश पर धारण करेगा, तो वह ब्रज रज श्री कृष्ण प्रेम वर्धक का कार्य करेगी, श्री कृष्ण प्रेमोद्दीपक का कार्य करेगी। तो श्री कृष्ण चरण रज को शीश पर धारण करने का जो मुख्य प्रभाव है वह है श्री कृष्ण प्रेमोद्दीपन, श्री कृष्ण प्रेम को उद्दीप्त करना। किंतु श्री कृष्ण चरण रज के स्पर्श से, ब्रज रज के स्पर्श से आनुषंगिक रूप से, गौण रूप से पाप का नाश भी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी कि क्या ये पाप नाश करने के लिए श्री कृष्ण चरण रज को, ब्रज रज को अपने शीश पर धारण किया करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। ब्रह्मा जी, शिव जी और रमा देवी लक्ष्मी जी पाप नाश के लिए श्री कृष्ण चरण रज को शीश पर धारण नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी विभूतियां हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी ये भगवान के परम भक्त हैं। तो ऐसे विशुद्ध परम भक्तों के पास पाप तो निकट पहुंच ही नहीं सकता, तो ये पाप नाश करने के लिए चरण रज धारण नहीं करते। किंतु ब्रज गोपियां जब कह रही हैं और सुखदेव जी भागवत में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं, तो कुछ तो रहस्य होगा। वस्तुतः जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि पर विशेषतः गौवें चराने के लिए एक वन से दूसरे वन में जाया करते थे, तो ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के उन चरण चिन्हों
रूपी जो ब्रज रज है, उस ब्रज रज को शीश पर धारण करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी भूमि पर उतर जाते थे। अपने अपने लोक से भूतल पर उतर जाते थे और अवसर देख करके उस ब्रज रज को अपने शीश पर धारण करते थे और दैन्य भाव पूर्वक इस प्रकार कहते थे कि प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की चरण रज से हमारे भी पाप नाश हो जाएंगे। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी का, शिव जी का, लक्ष्मी जी का दैन्य भाव है, जो इस तरह श्री कृष्ण की चरण रज भूमि से उठा करके जब मस्तक पर स्पर्श करते थे तो ऐसा उच्चारण करते थे कि हम भी शुद्ध हो जाएंगे, हम भी पवित्र हो जाएंगे इस चरण रज से। तो ये उनका दैन्य भाव ज्ञापन मात्र है। वस्तुतः श्री कृष्ण चरण रज को जब वो अपने मस्तक पर धारण करते थे तो उनमें श्री कृष्ण प्रेम का उद्दीपन होता था। उनमें जिस जिस भगवत स्वरूप के प्रति निष्ठा है, ब्रह्मा जी में, शिव जी में, लक्ष्मी जी में जिस जिस भी भगवत स्वरूप के प्रति निष्ठा है, उन भगवत स्वरूपों, जिस भगवत स्वरूप के प्रति उनका प्रेम है, तो उस प्रेम में उद्दीपन उनको प्राप्त होता था। प्रेम और अधिक तीव्रता से अनुभव होता था। तो श्री कृष्ण प्रेमानंद में ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी श्री कृष्ण चरण रज को अपने शीश पर धारण किया करते थे। यह तात्पर्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि भागवत दशम स्कंद में कहीं कहीं पर रमा देवी शब्द का तात्पर्य श्री राधा भी है, किंतु इस श्लोक में रमा देवी का तात्पर्य लक्ष्मी जी ही ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी ये तीनों जो हैं देवताओं में शिरोमणि हैं, देवी देवताओं में शिरोमणि हैं। और श्री राधा का उल्लेख इससे पूर्ववर्ती श्लोक भागवत 10:30-28 में हुआ है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। भगवान स्वयं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण निसंदेह इसी गोपी के द्वारा विशेष रूप से आराधित हैं, पूजित हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण इसी गोपी को प्रसन्न करने के लिए और हम सबको छोड़कर एकांत स्थान पर ले गए हैं। तो श्री राधा जी को श्री कृष्ण रह कुंज में, निवृत्त निकुंज में ले गए हैं। तो राधा जी का उल्लेख 28वें श्लोक में हुआ। तो राधा कृष्ण के चरणारविंद के जो चिन्ह हैं वो गोपियों ने देखे थे। तो राधा कृष्ण के चरणारविंद के जो चिन्ह हैं, उन्हीं चिन्हों से युक्त जो ब्रजरज है उसकी महिमा गोपियां कह रही हैं। अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी न केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद की पगधूलि को अपने शीश पर धारण करते थे, अपितु राधा कृष्ण दोनों की ही पगधूलि को अपने शीश पर धारण करते थे। श्री कृष्ण प्रेम में विभोर होकर वो ऐसा करते थे, न कि पाप नाश करने के लिए। पाप नाश करने का अगर उन्होंने प्रदर्शन किया है, शुद्धिकरण का, आत्मशुद्धि का प्रदर्शन किया, तो केवल एक दैन्य भाव मात्र है। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी के पास पाप फटक भी नहीं सकता,
ये पूर्णतः शुद्ध पवित्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण दोनों जब निभृत निकुंज में चले गए, एकांत वन प्रदेश में चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए फूलों के पौधों से, वृक्षों से भांति भांति के फूल पुष्प चुनने लगे और बहुत सारे भांति भांति के पुष्प चयन किया श्री कृष्ण ने। तत्पश्चात उन पुष्पों को एकत्रित करके और राधा रानी के केशों को अपने हाथों से संवारकर उनके लिए फूलों का जूड़ा बनाया, उनके केशों में पुष्प सज्जा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी भागवत 10:30-34 में राधा कृष्ण की इस विशुद्ध प्रेम लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, रे में तया चात्मरतः आत्मा रामो अप्यखंडितः, कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। रेमे तया चात्मरतः आत्मा रामो अप्यखंडितः, कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। रेमे तया चात्मरत, उपनिषदों में ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए आत्मरतः शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो अपने स्वरूपानंद में रमण करते हैं। आत्मरतः जो अपने स्वरूपानंद में रत रहते, अपने स्वरूप में ही रमते हैं। आत्मा रामो अप्यखंडिता, आत्मरता और आत्मा राम पर्यायवाची हैं। आत्मा राम का तात्पर्य भी यहाँ पर अपने स्वरूपानंद में रमण करने वाला, अपने स्वरूपानंद में रमने वाला। अखंडितः, अखंड रूप से, नित्य निरंतर। रे में रमण किया। कामिनाम, कामियों जैसा। दर्शयन, दिखलाते हुए। दैन्यम, कामियों की दीनता अर्थात स्त्री परवशता। दुरात्मताम, निष्ठुरता। अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, आत्मरत है, अर्थात अपने स्वरूपानंद में अखंड रूप से नित्य निरंतर रमने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उस विशेष
गोपी के साथ एकांत में आनंद लिया, रमण किया। यद्यपि श्री कृष्ण आत्माराम है, आत्मरत है, अर्थात अपने ही आत्मा, अपने ही स्वयं, अपने ही स्वरूप के आनंद के साथ वो रमते हैं, रमण करते हैं, चिन्मय आनंद प्राप्त करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वरूपानंद में रमण करने वाले अपने निज स्वरूपानंद में, और उनका स्वरूपानंद भी कैसा है? सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैक रसमोरतयः। उनके स्वरूप में जो आनंद है वो अनंत है। तो श्री कृष्ण का स्वरूपानंद भी अनंत है। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर सदा सर्वदा अखंड भाव से अपने अनंत स्वरूपानंद में रमण करते रहते हैं। आत्मा रामः अपि, फिर भी, अर्थात आत्माराम होने पर भी, स्वरूपानंद में रमण करने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उस विशेष गोपी के साथ आनंद लिया, क्रीड़ा की, रह क्रीड़ा की, मधुर रस की लीला की, मधुर रस की लीला का आनंद लिया। यहाँ पर विशेष गोपी का तात्पर्य राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी को लेकर के श्री कृष्ण एकांत में गए हैं। तो श्री कृष्ण अखंड आत्मा राम है, अपने अनंत स्वरूपानंद में अखंड रूप से रमने वाले हैं। फिर भी उन्होंने श्री राधा जी के साथ मधुर रस की लीला का आनंद लिया। यदि श्री राधा के साथ मिलने वाला मधुर रस का आनंद श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से अधिक न हो तो श्री कृष्ण क्यों श्री राधा जी के साथ रमण करें, क्रीड़ा करें? और श्री कृष्ण का स्वरूपानंद तो अनंत है। तो अनंत स्वरूपानंद में अखंड रूप से रमने वाले श्री कृष्ण भी उस विशेष गोपी श्री राधा जी के साथ एकांत में मधुर रस की क्रीड़ा में आनंद लेते हैं। तो यदि श्री राधा जी के साथ मिलने वाला मधुर रस का आनंद श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से निम्न स्तर का हो तो फिर श्री कृष्ण क्यों श्री राधा जी के साथ इस मधुर रस के आनंद में, मधुर रस की क्रीड़ा में आनंद लेंगे? इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्री राधा के साथ मिलने वाला जो मधुर रस का आनंद है, मधुर रस की क्रीड़ाओं का आनंद है, वह श्री कृष्ण के स्वरूपानंद से भी अधिक आकर्षक है। तो श्री कृष्ण का स्वरूपानंद वैचित्री विहीन है और जो श्री राधा जी के साथ मिलने वाला आनंद है वह वैचित्रियों से युक्त होकर के भी सर्वश्रेष्ठ प्रकार का आनंद है। इसे स्वरूप शक्त्यानंद कहते हैं। तो स्वरूप शक्त्यानंद में भी सर्वश्रेष्ठ कोटि का आनंद श्री राधा जी के साथ ही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। तो इसलिए श्री कृष्ण राधा जी के साथ एकांत स्थान में रेमे, अर्थात मधुर रस की क्रीड़ाओं का आनंद लिया। किंतु जब श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ मधुर रस की क्रीड़ाओं का आनंद ले रहे थे तो ये राधा कृष्ण की मधुर रस की लीला देखने में ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कोई कामी व्यक्ति
कामिनी के प्रति दैन्य भाव का प्रदर्शन कर रहा हो। जैसे कोई सांसारिक कामी व्यक्ति अपनी कामिनी, अपनी पत्नी या प्रेमिका के समक्ष प्रेम की अथवा संयोग सुख की कामना कर रहा हो, दैन्य, कामियों की दीनता अर्थात स्त्री परवशता। कामी व्यक्ति स्त्री परवश होता है, स्त्री के वशीभूत होता है और स्त्री को अनुनय विनय करके मनाने में निपुण होता है। और यदि किसी समय स्त्री रूठ जाती है तो उसको विशेष रूप से मनाता है। तो श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज में यही कर रहे थे। राधा जी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं पुष्पों का चयन किया, फिर राधा जी के केशों को स्वयं संवारा और फिर उन पुष्पों से श्री राधा जी के केशों को सजाया, फूलों का जोड़ा बनाया। इस प्रकार भांति भांति की प्रेम क्रीड़ाएं श्री कृष्ण राधा जी के साथ कर रहे थे। तो इन लीलाओं से ऐसा प्रदर्शित हो रहा है मानो कि श्री कृष्ण राधा जी को प्रसन्न करने के लिए सब कर रहे हैं। जैसे कि कोई कामी व्यक्ति किसी कामिनी को प्रसन्न करने के लिए उसे रिझाता भांति भांति के अनुप्रयोग करता है। तो और श्री राधा जो है स्त्री नाम चैव दुरात्मताम, और श्रीमती राधा रानी ऐसा प्रदर्शन कर रही हैं जैसे कि वह एक निष्ठुर स्त्री हो जो अपने प्रेमी से भांति भांति की सेवाएं प्राप्त करना चाहती हो, मानो कि वह निष्ठुर हो और उसको दयार्द्र करने के लिए प्रेमी उसकी भांति भांति से सेवा कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है। तो यह केवल एक विडंबना मात्र है, दिखावा मात्र है। वस्तुतः श्री कृष्ण कोई कामी नहीं है और राधा जी कोई कामिनी नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर है और राधा जी सच्चिदानंद घन परमेश्वरी है, परम ब्रह्म की शक्ति है और शक्तियों भी सर्वश्रेष्ठ आह्लादनी शक्ति है। तो उनमें किसी प्रकार का काम क्रोध आदि विकार संभव ही नहीं है। तो यह विशुद्ध चिन्मय प्रेम लीला है जो कामी कामिनी की भौतिक नश्वर प्रेम लीला जैसी प्रदर्शित होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानते, नहीं समझते, वह सोच सकते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, अखंड आत्मा राम हैं, स्वरूपानंद में नित्य निरंतर लीन रहते हैं, किंतु फिर भी प्रेमवश, गोपियों के प्रेमवश, श्री राधा के प्रेमवश श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य की भांति, सामान्य कामी व्यक्ति की भांति, प्रेमी व्यक्ति की भांति प्रेम कर रहे हैं, मानो कि गोपियां सामान्य स्त्रियां हों। तो इस प्रकार का तात्पर्य ग्रहण करना भागवत के सिद्धांत के विरुद्ध है। जिस तरह श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार ये सभी गोपियां भी स्वरूप शक्तियों के विलास होने से सच्चिदानंद स्वरूपणी हैं और सच्चिदानंद स्वरूप में भी श्री राधा तो प्रेम घन स्वरूपा है। तो इनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है।
तो श्री राधा अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होता है विशेष प्रकार का आनंद है, उसे स्वरूप शक्ति आनंद कहते हैं, जो स्वरूप आनंद से श्रेष्ठ होता है। और श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति, श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम भी दिव्य धरातल पर है। सांसारिक स्त्रियों वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम हलादनी शक्ति की वृत्ति विशेष है। हलादनी शक्ति की ही एक प्रकार की प्रणति है, एक प्रकार का स्वरूप विशेष है। तो किसी साधारण सांसारिक प्रेम के वश श्री कृष्ण नहीं हो सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, इत्येवं दर्शयन् स्त्यस्ताश्चेरुगोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्यः स्त्रियो वने। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्यः स्त्रियो वने। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयानां मामसौ भजते प्रियः। दो श्लोकों का एक साथ अन्वय करके ही भावार्थ निकलेगा। भागवत 10:30-35 और 10:30-36। इत्येवं दर्शयन्त्यः, इति एवं, इति इस प्रकार, एवं इस विधि से, दर्शयन्त्य दिखलाती हुई, ताः वे गोपियां, चेरुहु घूमती रही, भ्रमण करती रही, गोप्यो गोप्यः गोपियां, विचेतसः सुध बुध खोकर, याम जिस गोपी, जिस गोपी, याम गोपीम जिस गोपी को, अनयत कृष्णो अनयत ले गए, कृष्णो कृष्ण कृष्ण, विहायान्यः विहाय अन्यः छोड़कर, अन्यों को, स्त्रियों को वने वन में। इस प्रकार इस विधि से वे सभी गोपियां वृंदावन में भ्रमण करती रही। क्या करते हुए? दर्शयन्तयः, एक दूसरे को दिखलाती हुई। क्या दिखलाती हुई? श्री कृष्ण के चरण रज, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, राधा जी के चरण चिन्ह। क्योंकि कहीं श्री राधा जी के चरण चिन्ह पूर्ण रूप से दिखे, कहीं श्री कृष्ण के दिखे, कहीं दोनों के अधूरे चरण चिन्ह दिखे। इस प्रकार उनसे भिन्न भिन्न अनुमान लगा रही थी। इस तरह एक दूसरे को श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वे सभी गोपियां वन प्रदेश में, वृंदावन प्रदेश में रात्रि के समय भ्रमण करती रही। विचेतसः शुद्ध बुद्ध खोकर भ्रमण करती रही। उनको अपने
शरीर तक का आभास नहीं रहा, अपने आत्मा का भी आभास नहीं रहा। वह स्वयं को भूल करके शुद्ध बुद्ध होकर विचेत सह पागलों की भांति वृंदावन में रासमंडल के क्षेत्रों में भ्रमण करती रही। याम गोपीम अन्यत कृष्णो विहायान्य स्त्रियो वने, अन्य गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण जिस गोपी को एकांत स्थान में ले गए थे। याम गोपीम अन्यत कृष्णो विहायान्य स्त्रियो वने, विहाय अन्य स्त्रियो वने, अन्य गोपियों को वन में छोड़कर श्री कृष्ण जिस गोपी को एकांत में ले गए थे, अर्थात श्री राधा को। अब उस श्री राधा जी के बारे में कह रहे हैं सुखदेव जी, सा च मैंने, सा वह गोपी, मैंने सोचने लगी, चिंतन करने लगी। तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, सर्वयोषिताम, योषित कहती स्त्री को, समस्त गोपियों में अपने को श्रेष्ठ मानने लगी। साचा मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, तो जिस गोपी को एकांत में ले गए थे श्री कृष्ण अन्य समस्त स्त्रियों को वन में छोड़कर, अब वह गोपी अपने को स्वयं समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी मानने लगी। हित्वा गोपी ही कामयाना मामसौ भजते प्रिय, और क्या सोचने लगी कि श्री कृष्ण ने मेरे प्रेम के वशीभूत होकर, कामयाना गोपी प्रेम का यहाँ पर रासलीला में काम शब्द का अर्थ गोपी प्रेम है। हित्वा गोपी ही, सभी गोपियों को छोड़कर, कामयाना मेरे प्रेमी के वशीभूत होकर, माम असौ, माम मुझे, असौ वह कौन, श्री कृष्ण, भजते प्रेम करते हैं, मान देते हैं, प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में वह विशेष गोपी अर्थात श्री राधा जी सोचने लगी कि मैं समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे प्रेम की वशीभूत होकर अन्य समस्त गोपियों को छोड़कर मुझे एकांत में लाए हैं। वह मुझे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, मुझे सर्वाधिक मान देते हैं। तो इस प्रकार श्री राधा जी चिंतन करने लगी। भागवत 10:30-37। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवं ब्रवीत्, न पार्येऽहं चलितुं नय माम यत्र ते मनः। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवं ब्रवीत्, न पार्येऽहं चलितुं नय माम यत्र ते मनः। ततो गत्वा वनोद्देशं, तत्पश्चात वन के, वृंदावन के एक विशेष
स्थान पर जाकर दृप्ता, गर्वित, कौन? वह विशेष गोपी केशवम ब्रवीत, केशव से श्री कृष्ण से बोली, ना पारिये हम चलितुम, हे केशव अब मैं चलने में सक्षम नहीं हूं। न पारिये हम चलितुम, हे केशव मैं अब और अधिक चल पाने में समर्थ नहीं हूं। न ले चलो माम मुझे यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो। तत्पश्चात वृंदावन के किसी विशेष स्थान पर जाकर वह विशेष गोपी जो गर्वित थी कि मैं समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, श्री कृष्ण मुझे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इस भाव से पूरित थी, तो वह श्री कृष्ण से बोली, केशव से बोली, हे केशव अब मैं और अधिक नहीं चल पा रही हूँ, मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ, आपका जहां मन करे वहां मुझे ले चले, अर्थात आप मुझे उठा करके ले चलें। भागवत 10:30-38। एवमुक्तः प्रियामः स्कन्ध आरुह्यतामिति, ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्ययत्। एवमुक्तः प्रियामः स्कन्ध आरुह्यतामिति, ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत्। भागवत 10:30-38। एवं उक्तः प्रियाम, प्रिया के अर्थात श्री राधा के इस प्रकार कहने पर आह, श्री कृष्ण ने कहा, एवं उक्तः इस प्रकार कहे जाने पर, प्रियाम प्रिया के द्वारा अर्थात राधा रानी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, आह कहा, स्कंध आरुह्यताम इति, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, हे राधे मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। ततश्चान्तर्दधे कृष्ण, और यह कह करके श्री कृष्ण ने श्री राधा को कंधे पर नहीं चढ़ाया, अंतर्दधे अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। सा वधूरन्वतप्यत, सा वह वधू, श्री कृष्ण वधू अर्थात श्री राधा, अन्वतप्यत व्याकुल हो गई, श्री कृष्ण विरह में व्याकुल हो उठी। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव जी ने श्री राधा जी के लिए वधू शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जो विशेष गोपी जिसको पहले अन्याराधितो नूनम श्लोक में कहा गया राधा जी, तो यहाँ पर सा वधू, वह वधू, वधू शब्द से श्री राधा जी को ही सूचित किया गया है। और वधू का अर्थ होता है जो विधिवत विवाह पूर्वक पत्नी स्वीकार की गई हो। तो कोई कहे कि हाँ विधिवत जो है श्री राधा को अभिमन्यु गोप ने पत्नी स्वीकार किया होगा, तो अभिमन्यु गोप की पत्नी होगी, वधू होगी। किंतु यहाँ पर कृष्ण सावधू, कृष्ण शब्द अंतर्ध्यान क्रिया के साथ भी जोड़ेगा और वधू के साथ भी जोड़ेगा। ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत, श्री कृष्ण
उस विशेष गोपी को यह कह करके कि आओ मेरी पीठ पर, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, बैठ जाओ, और तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तो सा वधुरन्वतप्यत, तब वह वधु व्याकुल हो उठी। तो किसकी वधु व्याकुल हो उठी? जिसके लिए व्याकुल हो उठी। कृष्ण सा वधु, तो कृष्ण शब्द वधु के साथ भी जोड़ेगा, कृष्ण सा वधु, वह कृष्ण की वधु। तो श्री राधा या वह विशेष गोपी श्री कृष्ण की वधु है। तो श्री सुखदेव जी इस रहस्य को जानते हैं कि नित्य गोलोक में श्री राधा श्री कृष्ण की वधु है और वह नंद भवन में इसी प्रकार रहती हैं जिस प्रकार नित्य अयोध्या धाम में माता सीता दशरथ कौशल्या आदि अपने सास ससुर के साथ रहती है। तो इसी प्रकार नित्य गोलोक में भी नंद यशोदा श्री राधा के नित्य सास ससुर हैं। तो वह श्री राधा श्री कृष्ण की नित्य वधु है। कृष्ण सा वधु, तो वह कृष्ण की वधु व्याकुल हो उठी। तो कोई कहे भागवत में राधा नाम नहीं आया, तो यहाँ पर वधु शब्द श्री राधा के लिए ही आया, प्रिया शब्द भी राधा जी के लिए आया। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को छोड़कर अंतर्धान लीला क्यों की, अदृश्य क्यों हो गए? तो अंतरंग कारण है श्री राधा को व्याकुल करने के लिए, उनको प्रेम में और अधिक व्याकुल करने के लिए, विरह बढ़ाने के लिए। और जो बाह्य कारण है, बहिरंग कारण है कि श्री राधा जी में गर्व हो गया कि मैं समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे एकांत स्थान पर लाए हैं। और आगे उस गर्व की पराकाष्ठा हुई कि मैं अब नहीं चल सकती, आप मुझे उठाओ, कंधे पर चढ़ा करके चलो। तो यह यद्यपि गर्व जैसा ही प्रतीत होता है, सामान्य गर्व जैसा है, किंतु यह है एक मादानाख्य महाभाव का लक्षण विशेष है। श्री राधा जी का स्वरूप है मादानाख्य महाभाव, तो ये मादानाख्य महाभाव का एक लक्षण विशेष है। इसको कदापि सामान्य भौतिक गर्व की तरह नहीं लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को इस चिन्मय गर्व के कारण त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु वस्तुतः कारण क्या है कि वो अन्य गोपियों के भांति राधा जी को भी प्रेम में व्याकुल करना चाह रहे हैं, उनका विरह बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ इन श्लोकों से एक सिद्धांत निष्पन्न हो रहा है कि श्री कृष्ण स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, और साथ में उनको प्रेमाधीन भी कहा जाता है। श्री कृष्ण प्रेमाधीन भी हैं और स्वराट पूर्ण स्वतंत्र भी हैं। तो श्री कृष्ण की स्वराटता, जो पूर्ण स्वतंत्रता है, वह सूचित हो रही है। यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले कामी व्यक्ति की भांति श्री राधा जी को खूब रिझाया, प्रसन्न किया, तो उससे श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता प्रदर्शित होती है। और अब श्री कृष्ण जो राधा जी को एकांत में छोड़ करके अदृश्य हो गए, ये उनकी स्वराटता, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदर्शित हो रही है।
तो दोनों ही दिव्य गुण श्री कृष्ण में एक साथ हैं। विरुद्ध धर्म आश्रयता है श्री कृष्ण में। परस्पर विरोधी धर्म, परस्पर विरोधी गुण, परस्पर विरोधी लक्षण श्री कृष्ण में एक साथ रमते हैं। तो यद्यपि वो प्रेमाधीन भी हैं, श्री राधा जी के प्रेम के अधीन भी हैं, किंतु साथ ही वो श्री राधा जी के प्रेम के अधीन भी नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र भी है। यदि श्री कृष्ण को पूर्णतः श्री राधा के प्रेमाधीन मान लिया जाए तो फिर श्री कृष्ण परमेश्वर तत्व नहीं कहे जा सकते। वह सदा सर्वदा के लिए श्री राधा जी के अधीन हो जाएंगे। तो जो समस्त भागवत आदि शास्त्रों में श्री कृष्ण की सर्वेश्वरता, परमेश्वरता, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वयं भगवत्ता आदि का उल्लेख हुआ है, वह खंडित हो जाएगा। तो श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण विरक्त, परम वैरागी होते हुए भी परम प्रेमी है, परम प्रेमाधीन। तो यहाँ श्री कृष्ण की समग्र वैराग्यता सूचित हो रही है, क्योंकि उनकी स्वयं भगवत्ता में एक लक्षण, एक आकर्षण है वैराग्य। तो वैराग्य भी समग्र परिपूर्ण वाला, तो श्री कृष्ण में परिपूर्ण वैराग्य है। तो यद्यपि ऊपर के श्लोकों से श्री राधा की केश सज्जा आदि लीला से श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता सूचित हो रही है कि श्री राधा के प्रेम के अत्यंत अधीन हैं। तो क्या वो स्वाधीन नहीं है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है? तो यदि श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता अखंड रूप से मान ली जाए तो फिर उनकी स्वाधीनता की हानि होगी, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की हानि होगी, उनकी समग्र वैराग्यता की हानि होगी। तो अदृश्य होकर के श्री कृष्ण ने अपनी स्वाधीनता और समग्र वैराग्यता का प्रदर्शन किया है कि यद्यपि मैं श्री राधा के प्रेम के अधीन हूँ, किंतु मैं पूर्ण विरक्त भी हूँ, पूर्ण वैरागी भी हूँ, पूर्ण स्वतंत्र भी हूँ। ये दोनों गुण श्री कृष्ण में एक साथ हैं, दोनों लक्षण एक साथ हैं, इसलिए उनको विरुद्ध धर्माश्रय कहा जाता है। परस्पर विरोधी गुण लक्षण एक साथ विद्यमान रहते हैं। और इसी बात से सूचित होता है कि श्री कृष्ण शक्तिमान तत्व है और श्री राधा शक्ति तत्व है। तो शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहती है, शक्तिमान ही शक्ति का आश्रय होता है। अर्थात श्री राधा श्री कृष्ण की वधू है और सनातन धर्म में वधू को वर के अधीन माना जाता है। पति को नियामक या नियंत्रक और पत्नी को नियंत्रित, नियमित माना जाता है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण और राधा की शक्तिमत्ता, राधा जी की शक्तिमत्ता और श्री कृष्ण की शक्तिमानता सूचित हो रही है। अर्थात श्री राधा एक आर्य नारी की भांति श्री कृष्ण की पत्नी है, श्री कृष्ण की सेविका है, श्री कृष्ण उनके प्रेम के अत्यंत अधीन भी हैं, किंतु उनकी स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता, उनकी समग्र वैराग्यता भी जो है अक्षुण्ण बनी रहती है, उसकी भी कोई हानि नहीं होती। केवल निभृत निकुंज आदि में
श्री कृष्ण श्री राधा जी के प्रेमाधीन हैं। वहां पर श्री कृष्ण श्री राधा जी से प्रेम की भिक्षा भी मानते हैं जब राधा जी रूठ जाती है। अन्य स्थानों पर श्री कृष्ण सर्वत्र सर्वशक्तिमान हैं और श्री राधा जी ही शक्ति होने के नाते उनके अधीन हैं। किंतु कुछ तथाकथित रसिक संत क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण तो सदा सर्वदा के लिए श्री राधा के प्रेमाधीन हैं। सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा के लिए श्री राधा के प्रेमाधीन हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो श्री कृष्ण परम तत्व नहीं रहेंगे, श्री राधा ही परम तत्व मानी जाएगी। और यदि श्री राधा को परम तत्व मान लिया जाए, परम ब्रह्म मान लिया जाए, तो फिर जो हमारे वेद शास्त्र पुराण आदि हैं उनमें जो श्री कृष्ण की सर्वेश्वरता, परमेश्वरता, स्वाधीनता, स्वराटता आदि कही गई है, उसकी हानि हो जाएगी। हाँ, यह कथन सत्य है कि श्री कृष्ण सर्वदा श्री राधा प्रेमाधीन हैं। किंतु सर्वत्र नहीं, केवल कुंज निकुंज, निभृत निकुंज आदि लीलाओं में, अर्थात मधुर रस की लीलाओं में। अथवा ये कहिए कि गोलोक में जो राधा कृष्ण का शयनागार है, शयन कक्ष है, और जो विभिन्न प्रकार के वन प्रदेश हैं गोलोक में भी, जहाँ पर श्री कृष्ण के जो विशेष प्रकार के सखा हैं, या तो उनका प्रवेश होता है, सखियों का प्रवेश होता है, या फिर मंजरियों का, दासियों का प्रवेश होता है। इसी प्रकार प्रकट लीला में भी, तो प्रकट लीला में जो रासमंडल आदि स्थान हैं, रासलीला स्थलियां हैं, वहां पर अन्य सबकी दृष्टि से छिपकर जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो उन कुंज लीलाओं में, निकुंज लीलाओं में, निभृत निकुंज लीलाओं में श्री कृष्ण श्री राधा प्रेमाधीन हैं, सर्वत्र नहीं। तो निकुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला आदि स्थानों पर, लीला स्थलियों पर, और जितने समय वो लीला चलती है उतने समय श्री कृष्ण श्री राधा प्रेमाधीन हैं। शेष समय वे स्वाधीन हैं। यद्यपि राधा प्रेम का चिंतन करते थे, श्री राधा का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फिर भी वे अपनी स्वाधीनता बनाए रखते, अपने समग्र वैराग्यता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ रास मंडल में भागवत से श्री कृष्ण का सर्वशक्तिमान परमेश्वर होना सूचित हुआ है। यद्यपि ऊपर की लीलाओं में श्री कृष्ण श्री राधा जी के अधीन प्रदर्शित हुए, जैसे कि श्री कृष्ण जो है राधा जी को प्रसन्न करने के लिए उनको मना रहे हैं, उनको खुश करने के लिए भांति भांति की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी प्रेमाधीनता है। किंतु साथ ही भले ही चिन्मय गर्व हो, दिव्य गर्व हो, जैसे श्री राधा में चिन्मय गर्व आया, तभी श्री कृष्ण ने अपनी स्वयं भगवत्ता, अपनी सर्वेश्वरता, अपनी परमेश्वरता का प्रदर्शन किया और वो रास मंडल से अदृश्य हो गए। इससे सिद्ध हुआ
कि श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और श्री राधा उनके अधीन, उनकी एक शक्ति आह्लादनी शक्ति है। तो शक्ति सदा शक्तिमान के अधीन रहती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रासलीला का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ब्रज में जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु हुए हैं, तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा की परम स्वतंत्रता स्वीकार की है और श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता, सर्वत्र सर्वदा प्रेमाधीनता स्वीकार की है। तो यह विचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मत नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या है कि श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र स्वयं भगवान परमेश्वर हैं और श्री राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है, उनके अधीन उनकी एक शक्ति है। किंतु श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने इस सिद्धांत से उलट सिद्धांत दिया है, जो कि शाक्त मत का ही एक रूपांतरित स्वरूप है। शाक्त मत क्या होता है? शाक्त मत के अनुसार शक्ति ही सर्वोपरि तत्व है और शक्तिमान उनके अधीन होता है। ब्रह्म या भगवान शक्ति के अधीन होता है। शक्ति ही सर्वोपरि तत्व है, पूर्ण स्वतंत्र तत्व है। तो ये शाक्त मत है। किंतु शाक्त मत में दुर्गा जी को सर्वेश्वरी परमेश्वरी पूर्ण स्वतंत्र कहा गया, शेष सब उनके अधीन है। अब श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा जी को सर्वेश्वरी परमेश्वरी के रूप में स्वीकार करके उनको पूर्ण स्वतंत्र स्वीकार किया है और श्री कृष्ण को नित्य निरंतर सदा सर्वदा उनके अधीन माना है। तो यह मत शाक्त मत का ही एक विशेष परिष्कृत स्वरूप है। बस शक्ति की शाक्त मत में दुर्गा देवी को माना गया, यहाँ पर श्री राधा जी को उन्होंने माना। ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को श्री राधा जी के नित्य निरंतर सदा सर्वदा अधीन माना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सदा सर्वदा नित्य निरंतर श्री कृष्ण को पूर्ण स्वतंत्र सर्वशक्तिमान माना है और श्री राधा जी को उनकी आह्लादनी शक्ति। किंतु विशेष लीला में, विशेष लीला स्थलियों पर श्री राधा जी के अधीन भी श्री कृष्ण को माना है, प्रेम तत्व की दृष्टि से, राधा तत्व रस तत्व की दृष्टि से। किंतु वह विशेष लीलाओं में, सर्वत्र सर्वदा नहीं। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है वही वेद वेदांत समस्त सर्वशास्त्र सम्मत है, क्योंकि वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों में ब्रह्म को सर्वे सर्वा पूर्ण स्वतंत्र कहा गया है। तो श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, यह श्री कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। अब प्रश्न उठता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को स्वीकार किया जाए, ब्रज लीलाओं को स्वीकार किया जाए, रसोपासना रागनों का भक्ति को स्वीकार किया जाए, अथवा श्री हित हरिवंश महाप्रभु के मतानुसार।
हित हरिवंश महाप्रभु के मत में शक्ति सर्वोपरि है, पूर्ण स्वतंत्र है, शक्तिमान उसके अधीन है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार शक्तिमान सर्वोपरि है, पूर्ण स्वतंत्र तत्व है और शक्ति उनके अधीन है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं और श्री हित हरिवंश महाप्रभु को ब्रज में वंशी, श्री कृष्ण की जो वंशी है उन वंशी का अवतार माना गया है, क्योंकि श्री कृष्ण की वंशी भी श्री कृष्ण की एक किंकरी है, श्री कृष्ण की एक सखी है, एक स्वरूप शक्ति विशेष है। तो श्री कृष्ण श्री राधा का संयुक्त अवतार जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो तो राधा कृष्ण स्वयं है और श्री हित हरिवंश महाप्रभु उनकी वंशी के अवतार हैं। तो दोनों में किन्हें श्रेष्ठ माना जाए? यद्यपि श्री कृष्ण की वंशी भी उनकी स्वरूप शक्ति विशेष है, उनसे अभिन्न नहीं है, किंतु राधा कृष्ण परम तत्व है, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और वंशी उनकी एक परिकरी है, उनकी एक किंकरी है। तो इस दृष्टि से राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का मत ही सर्वोपरि मान्य होना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वेद वेदांत पुराण आदि शास्त्रों के द्वारा सम्मत है। अतः वास्तविक रसिक संत श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय में ही हुए हैं। रागानुगा भक्ति को ही रसोपासना कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार, श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी जी के मतानुसार जो रागानुगा भक्ति है उसी का दूसरा नाम रसोपासना है और जो रसोपासक हैं वो रसिक हैं। तो वस्तुतः ये जो श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री चैतन्य संप्रदाय हैं, यह वास्तविक रसिकों का संप्रदाय है। रसिक शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, क्योंकि वो राधा जी के भाव में है, तो उनसे बड़ा रसिक शिरोमणि कौन होगा? और उनके जो मतावलंबी, उनके जो शिष्य वृंदावन के सुप्रसिद्ध अष्ट गोस्वामी माने जाते हैं, वे भी परम रसिक थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो रसोपासना है, रागानुगा भक्ति है, वह केवल सुपात्रों को ही प्रदान की जाती है, उसको गुप्त रखा गया, गोपनीय रखा गया। तो रसोपासना एक गुप्त विचार है और जो वैदिक भक्ति विधि मार्ग है, मर्यादा मार्ग है, वह बाह्य रूप से रखा गया है। तो अन्य संप्रदायों के जो आचार्यगण हुए हैं, जिन्होंने ब्रज की रसोपासना पर अपना एकाधिकार जताने का भी प्रयास किया है, वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रसिक संतों को बाहरी रूप से वैदिक भक्ति करते देखकर, ये तो जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, ये तो प्रणाम कर रहे हैं, ये तो परिक्रमा कर रहे हैं, ये तो पूजा कर रहे हैं, ये वैदिक भक्ति के अंग है मुख्य रूप से। तो इन बाह्यता वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करते देख करके सोचते थे कि ये तो गौड़ीय संप्रदाय तो एक मर्यादा मार्ग है,
एक विधि मार्ग है, शास्त्रोक्त मार्ग है, ये रसोपासना नहीं है। श्री कृष्ण को सखी भाव से भजो, पुत्र भाव से भजो इत्यादि जो भिन्न भिन्न प्रकार की रसोपासना ब्रज में प्रचलित हुई, तो ये रसोपासना वाले वैदिक भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए ये मानते हैं कि हम ही एकमात्र रसिक संप्रदाय वाले हैं। वास्तविक प्रामाणिक भागवत आधारित जो रसिक संप्रदाय हैं वो तो श्री चैतन्य श्री गौड़े संप्रदाय ही हैं, किंतु यहाँ पर उस रसोपासना को छिपाया गया है। केवल सुपात्र जो रस तत्व के ज्ञाता हो जाते हैं, जो भक्त रस तत्व में पारंगत बन जाते हैं, उन्हीं को ही रसोपासना की शिक्षा अथवा दीक्षा आदि हमारे संप्रदाय में प्रदान की जाती है। अब रस तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेम तत्व का ज्ञान होना चाहिए। अब ये प्रेम तत्व और रस तत्व दोनों ही प्रयोजन तत्व के अंतर्गत हैं। तो प्रयोजन तत्व का जो विशेष रूप से ज्ञान रखता है वही रस तत्व का सैद्धांतिक ज्ञाता है, और जो सिद्धांत रूप में रस तत्व को जान लेता है वह रसोपासना का अधिकारी है। सीधी सी बात है। अब कोई कहे कि भाई रस तत्व का सैद्धांतिक ज्ञान हम बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे, किंतु ये सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता। इसको शनै शनै प्राप्त करना होता है और उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में प्राप्त करना होता है। उसकी रूपरेखा विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने निर्धारित की है कि सबसे पहले श्री तत्व संदर्भ को समझना होगा, जिसमें भागवत को सर्वशास्त्र शिरोमणि और सर्व प्रमाणिक चक्रवर्ती माना गया है। तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि स्वरूपों के मूल है। जीव तत्व, माया तत्व आदि का भी उल्लेख उसमें हुआ है, और भागवत के आधार पर संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व का निर्धारण भी तत्व संदर्भ में हुआ है। फिर इसी संबंध तत्व का विशेष उल्लेख, जिन संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व का निर्धारण भागवत के आधार पर किया गया तत्व संदर्भ में, तो इनमें से विशेष रूप से संबंध तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने 3 संदर्भ लिखे हैं। श्री भगवत संदर्भ, श्री परमात्मा संदर्भ और श्री कृष्ण संदर्भ। तो जब तक ये 3 संदर्भ समझे नहीं जाएंगे तब तक कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का अधिकारी ही नहीं है। फिर अभिधेय तत्व का विशेष वर्णन विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में किया है, और भक्ति के विभिन्न अंग बताने के बाद भक्ति के 2 मार्ग निर्धारित किए हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। इस भक्ति संदर्भ में जाकर के रागानुगा भक्ति का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इसी रागानुगा भक्ति का दूसरा नाम रसोपासना है, और जो रसोपासक हैं उन्हें रसिक कहते हैं। अब यद्यपि रसोपासना का उल्लेख 5वें संदर्भ में दे दिया भक्ति संदर्भ में,
और प्रयोजन तत्व जो कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति रस है, उसका उल्लेख छठे संदर्भ में किया गया है, प्रीति संदर्भ में। तो जब कोई छठा संदर्भ जिसका नाम है श्री प्रीति संदर्भ, उसको भली भांति समझ लेगा, तब वह रस तत्व का सैद्धांतिक ज्ञाता, सिद्धांत रूप में उसने जान लिया। और फिर वह पांचवें संदर्भ में दी गई जो रागानुगा भक्ति है, उस तक पहुंचने का अधिकारी बनता है। कैसे बनता है? उसके लिए श्री कृष्ण की लीलाओं को, जो दशम स्कंद की लीलाएं हैं, उन्हें सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर रखते हुए समझना होता है। अर्थात इन षट संदर्भ के सिद्धांतों के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना होता है, सुनना होता है। फिर बारंबार श्रवण करने से, बारंबार उनका स्मरण करने से श्री कृष्ण लीला का मर्म समझ में आता है, क्योंकि वह पहले ही प्रेम तत्व रस तत्व को समझ चुका होता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण लीला का बारंबार श्रवण श्री कृष्ण लीला के स्मरण पर आरूढ़ कर देता है, श्री कृष्ण लीला स्मरण की ओर ले जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य स्मरण करने से जो 4 प्रकार की लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, शांत दास्य रस की, सख्य रस की, वात्सल्य रस की, मधुर रस की, तो उनमें से कोई एक प्रकार के रस की लीला विशेष रूप से आकर्षित करने लगती है। तो जब कोई रागानुगा भक्ति करने वाला अथवा रागानुगा भक्ति का इच्छुक साधक 4 प्रकार के रसों में से किसी एक प्रकार के रस वाली लीला में विशेष रूप से आकर्षित होने लगता है, तो उसका वही आकर्षण उसका राग है, उसका राग कहलाता है। तो उसी राग का उसे अनुग बनना होता है, रागानुग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे का सारा कार्य तो शिष्य के गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार उसका परीक्षण करेगा, कि किस प्रकार के रस में उसके विशेष आकर्षण है। अभी आकर्षण बिना षट संदर्भ सुने भी कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरा तो श्री कृष्ण की दास्य रस वाली लीलाओं में आकर्षण है, मेरा तो सख्य रस वाली लीलाओं में आकर्षण है, मेरा तो मधुर रस में आकर्षण है, मेरा तो सख्य रस में आकर्षण है। तो ये आकर्षण जो बिना तत्व ज्ञान के आता है, ये इस तरह का आकर्षण सहजिया भाव की ओर ले जाता है। तो सिद्धांत को भली भांति समझे बिना, संबंध तत्व, विधेय तत्व, प्रयोजन तत्व के सिद्धांतों को भली भांति समझे बिना जो श्री कृष्ण लीला का श्रवण करता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ आकर्षण तो आएगा ही। दास्य के प्रति आओ, या सख्य के प्रति आओ, या वात्सल्य के प्रति आओ, या मधुर के प्रति आओ, किंतु वह आकर्षण उसे रागानुग भक्त रसोपासक नहीं बना सकता, वह उसको सहजिया बनाएगा। सहजिया क्या होता है? जो अत्यंत सहज में, अत्यंत सरलता में बहुत लंबी यात्रा तय करना चाहता है, जो बिना प्रतीक्षा किए ही, बिना तपस्या उठाए ही, सीधा ही गुरु के पास जा करके 10-20 दिन कृष्ण लीला को सुन करके बिना सिद्धांत के कहता है कि मेरा तो मधुर रस में आकर्षण है, और गुरु ने दे दिया
दीक्षा मंत्र, जाओ तुम जो है मधुर रस के उपासक हो गए, अब ये मंत्र जपते रहो, हो गई तुम्हारी रागनों की भक्ति की दीक्षा। तो यह है वास्तविक रसोपासना नहीं है। जब तक रस तत्व का सिद्धांत ही समझना आ जाए, प्रेम तत्व के सिद्धांत समझना है, श्री कृष्ण के स्वयं भगवत्ता के विषय में सब संशय दूर न हो, भक्ति संबंधी समस्त विषय स्पष्ट न हो, तब तक रसोपासना में आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता, रागानुगा भक्ति में आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता। किंतु अगर कोई कहता है कि मैंने तो रागानुगा भक्ति की दीक्षा ले ली, अभी महीने पहले ही एक रसिक संत के साथ जुड़ा था, 2 महीने पहले 6 महीने पहले रसिक संत के साथ जुड़ा था और मैंने तो रसोपासना की दीक्षा ले ली, मैंने तो रसिक संत से रसोपासना का मंत्र ले लिया, मैंने उनको गुरु बना लिया। अब जिसको अभी ABCD भी नहीं पता है रस तत्व के बारे में, वो भी रसोपासक है। तो ये रसोपासना नहीं, ये सहजिया भाव है जो अत्यंत सरलता से प्रदर्शित हो रहा है कि बड़ी सरलता से रागानुग साधन भक्ति प्राप्त हो गई। तो इस सहजिया भाव से कभी भी रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, कभी भी गोलोक की नित्य लीला में प्रवेश नहीं होगा, उसको पुनः फिर से जन्म लेना पड़ेगा, कृपा रही तो दोबारा उसे वास्तविक रसोपासना में प्रवेश करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ही प्रामाणिक रसोपासना है और इसी संप्रदाय में प्रामाणिक रसिक हैं, किंतु वे अपने रसिकता का ज्ञापन नहीं करते, ढिंढोरा नहीं पीटते। वे भीतर ही भीतर रसिक होते हैं, बाहर से वैदिक भक्ति की तरह प्रदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो रसोपासना है, वह रसोपासना भी 2 वर्गों में बटी हुई है। एक सवकियावाद की रसोपासना, दूसरी परकियावाद की रसोपासना। तो दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर है श्री कृष्ण लीला को मानने का, श्री कृष्ण लीला को समझने का। परकियावाद के अनुसार राधा कृष्ण नित्य प्रेमी प्रेमिका है, वे कभी भी लक्ष्मी नारायण अथवा सीताराम जी की तरह नहीं है। नित्य प्रेमी प्रेमिका होने के नाते वो जैसे यहाँ प्रकट लीला में अन्यों की दृष्टि से छिप छिप करके रास लीला आदि करते हैं, उसी प्रकार वे गोलोक में भी अन्यों की दृष्टि से छिप छिप करके रास लीला आदि का प्रदर्शन करते हैं। गोलोक में भी श्री राधा और श्री कृष्ण सबके सम्मुख एक सिंहासन पर नहीं बैठते, यदि वो बैठते भी हैं तो उस सभा में केवल श्री कृष्ण की सखियां आदि होती हैं, यंत्रंग सखा होते हैं, वो भी निकुंज आदि में। तो इस प्रकार का जो मत है उसका नाम है परकियावाद।
तो परकीयावाद मानने से जो रागनों का भक्ति है मधुर रस की, अब ये सवकिया परकिया भी मधुर रस में ही लागू होता है, दास्य सख्य वात्सल्य रस में लागू नहीं होता। तो मधुर रस में जो परकीयावाद है उसके अनुसार जो रसोपासना होगी वह इस प्रकार की जाएगी कि श्री कृष्ण श्री राधा जी से मिलने के लिए संकेत करते हैं और वे श्री राधा जी से मिलने के लिए किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। वहाँ पर श्री राधा जी की जो किंकरियाँ हैं, दासियाँ, मंजरियाँ, वे मंजरियाँ ही श्री कृष्ण को श्री राधा से मिलाती हैं। तो इस प्रकार की मधुर रस की लीला का चिंतन स्मरण किया जाता है मानसी सेवा में, और फिर प्राप्ति भी वही करनी है कि परकिया के माध्यम से परकिया में ही प्रवेश करना है। गोलोक में भी ये लीलाएं नित्य चलती रहेगी इसी तरह। तो साधना भी परकिया भाव से करी और जो प्राप्ति है, प्रयोजन की सिद्धि है, वो भी परकिया भाव से प्राप्त होगी। तो ये परकियावाद हो गया। और सबकियावाद में क्या है कि गोलोक में राधा कृष्ण सीताराम जी की तरह हैं, लक्ष्मी नारायण जी की तरह हैं, किंतु वे परकिया रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ वृंदावन में कुंजों निकुंजों में छिप छिप करके मिलते हैं। तो जो सबकियावादी रसोपासक होंगे मधुर रस के, वे भले ही मधुर रस की लीलाओं का चिंतन यह सोच करके करें कि राधा कृष्ण एकांत में मिल रहे हैं अन्यों की दृष्टि से छिप करके, किंतु वह इस सिद्धांत को नहीं भूल सकते कि राधा कृष्ण नित्य सिद्ध पति पत्नी हैं और ये परकीय रस का आस्वादन केवल प्रकट लीला में है। तत्पश्चात अप्रकट लीला में तो ये परकीय रस नहीं रहेगा। अर्थात परकीय रस भावना से राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया जाता है, किंतु ध्येय होता है, प्रयोजन होता है कि स्वकीय रस की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह मत भागवत सम्मत भी है, क्योंकि भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा कि जो ऋषिचरी गोपियां थी उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त कर लिया, रास लीला में प्रवेश प्राप्त कर लिया। कैसे? भागवत 10:29-11 में बताया गया है, तमेव परमात्मानं जार बुद्धयापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनः। भागवत 10:29-11। तमेव परमात्मानम, उन्हीं परमात्मा को, श्री कृष्ण को, जार बुद्धायापि, उपपति भावना से, परकिया भावना से, अर्थात जो परकिया भाव की सखियां आदि हैं उनके अनुगत्य करते हुए, जार बुद्धायापि अर्थात परकिया भाव के मधुर रस की रसोपासना से, संगतः, तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष संग, नित्य संग प्राप्त कर लिया। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, और
जो गुणमय भौतिक शरीर था वह उन्होंने त्याग दिया, और शीघ्र ही पूर्णतः उनके जन्म मरण आदि के बंधन मिट गए। तो संगतः शब्द का गौण अर्थ लिया जा सकता है कि श्री कृष्ण की संगति में चली गई, रासलीला में चली गई वे गोपियां, जो ऋषिचरी गोपियां थी, और उनका जो चिंतन मनन था, उनकी जो रसोपासना थी मधुर रस की, वो परकीय भाव से हुई थी। जार बुद्धायापि अर्थात उत्पत्ति बुद्धि भाव से, परकीय भाव से हुई थी, और वे रास मंडल में श्री कृष्ण के सानिध्य में चली गई। किंतु संगतः शब्द सूचित कर रहा है नित्य संग, नित्य निरंतर संग। तो नित्य निरंतर संग तो स्वकीय भाव में संभव है। भले ही गोलोक की बात है, तो गोलोक में जब श्री कृष्ण प्राप्त होंगे तो वहां भी नित्य संग तो स्वकीय भाव से संभव है। अर्थात श्री राधा जी की जो दासियां हैं वो नंद भवन में होंगी, उन दासियों के अनुगत्य में ये नवीन दासियां जो रागानुगा साधन भक्ति में सिद्ध होकर के जाती हैं, वे उनके आदेश से राधा जी की श्री कृष्ण की सेवा करेंगी वहां। तो नित्य संग सदा सर्वदा जो सबके हर समय का संग, सर्वत्र हर समय का जो संग मिलेगा वो सबके भाव से मिलेगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबकियावाद में भी जो रसोपासना है मधुर रस की, वो भले ही प्रकट लीला के अनुसार की जाए, परकीय भाव के अनुसार की जाए, किंतु उस परकीय भाव की रसोपासना करते करते साधक को जो तीव्र विरह प्राप्त होगा कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके हमारी स्वामिनी राधा रानी को, हमारी स्वामिनी हमारी गोपियों को छोड़ करके द्वारका चले गए हैं, तो ये तीव्र विरह बना रहता है। तो उस तीव्र विरह का शमन वो स्वकीय भाव से ही होता है कि श्री कृष्ण जब नित्य प्राप्त हो, सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो। तो इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी रसोपासना अर्थात रागानुगा भक्ति, और रागानुगा भक्ति में भी जो कामानुगा भक्ति है, एक संबंधानुगा है, जो पहले 3 रस है वो संबंधानुगा में आ गए, और चौथा रस मधुर रस कामानुगा में आ गया। तो जो कामानुगा रागानुगा भक्ति है वो आगे चल करके 2 तरह की हो गई है, स्वकीय भाव वाली कामानुगा भक्ति और परकीय भाव वाली कामानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति के ही आगे जो है भिन्न भिन्न प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं। तो जहां तक जीवानुग वैष्णवों का संबंध है, तो जीवानुग वैष्णवों के लिए स्वकीय मत ही मान्य है, जो कि विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का एक जो है भागवत सम्मत मत है, सर्वशास्त्र सम्मत मत है। तो विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की विचारधारा
को मानने वाले ही, सब प्रकार से मानने वाले ही वास्तविक जीवानुग वैष्णव वैष्णवियां कहला सकते हैं। जो विश्वगुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी के द्वारा निर्धारित अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, वे वास्तविक जीवानुग नहीं हो सकते। अर्थात जीवानुग वैष्णव विचारधारा का एक ही मुख्य लक्षण है कि जो जीवानुग वैष्णव विचारधारा वाले हैं, मधुर रस के अंतर्गत, मधुर रस की लीलाओं के अंतर्गत उनका मत सवकीयावादी है। वे राधा जी को श्री कृष्ण की वधू मानते हैं। कहाँ? गोलोक में। और गोलोक पर भी वो वधू ही हैं, किंतु वधू होकर के भी वो प्रेयसी अर्थात प्रेमिका की तरह लीला कर रही हैं राधा रानी। और श्री कृष्ण वर होकर के भी, पति होकर के भी उपपति जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं परकीय रस का आस्वादन करने के लिए। तो यही विचार है सवकीयावाद का विचार, विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी का विचार। और जो इस विचार को अपना लेते हैं वही वास्तविक जीवानुग वैष्णव कहलाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो मत है यही वास्तविक रसिक मत है, यही रसिक संप्रदाय है। अन्य भी रसिक संप्रदाय हैं और सभी वैष्णव संप्रदाय सम्माननीय हैं, पूज्य हैं। सभी वैष्णव संप्रदाय के साधक संत सब पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का मत सर्वोपरि है। उनके मतानुसार श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर है, परम ब्रह्म है। शक्ति उनके अधीन है, शक्तिमान पूर्ण स्वतंत्र है, शक्ति पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु अथवा अन्य जो रसिकाचार्य हुए हैं उनके मतानुसार श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, शक्ति श्री राधा ही पूर्ण स्वतंत्र है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का मत ही स्वीकार करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत 10:30-38 में श्री सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण सावधूरन्वतप्यत, वह कृष्ण की वधू श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर व्याकुल हो उठी। तो अगर कोई यहाँ वधू का तात्पर्य प्रेमिका ले तो ये कष्ट कल्पना है, खींचतान करके वधू का अर्थ प्रेमिका लिया जा रहा है। अब सुखदेव जी जो भागवत के मूल वक्ता है कह रहे हैं कि वधू है, पत्नी है, तो पत्नी होकर के भी वो प्रेमिका जैसा आचरण कर रही हैं, अर्थात नित्य स्वकीय होने पर भी प्रक्रिया रस का आस्वादन कर रहे हैं राधा कृष्ण। तो विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी का मत ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। भागवत 10:30-39। अब वह विशेष गोपी अर्थात श्री राधा जी श्री कृष्ण को व्याकुल होकर के खोज रही है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम।
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मैं सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा विरह सूचक है, नाथ स्वामी, प्रियतम नाथ स्वामी या पति। रमण, रमण का अर्थ विश्व गुरु श्री गोस्वामी पाद जी ने कृष्ण संदर्भ में पति ही सिद्ध किया है। प्रेष्ठ, प्रियतम। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हाय नाथ, हाय रमण, हाय प्रियतम, क्वासी क्वासी महाभुज, हे विशाल भुजाओं वाले, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। क्वासी क्वासी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। दास्यास्ते कृपणाया, दास्यः ते कृपणाया, मैं तो आपकी दीन सखी हूं, दीन दासी हूं। दास्यास्ते कृपणाया, मैं आपकी दीन दासी हूं, दीनहीन दासी हूं। मैं सखे, हे मेरे सखा, दर्शय सन्निधिम, कृपया मुझे दर्शन दीजिए, अपना सानिध्य, अपनी संगति प्रदान कीजिए। तो श्री राधा श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होकर के दास्यास्ते कृपणाया, स्वयं को श्री कृष्ण की दीनहीन दासी कह रही हैं। यद्यपि ऊपर नाथ रमण प्रेष्ठ भी कहा। नाथ एक दास अपने प्रभु को भी कहता है, एक पत्नी अपने पति को भी कहती है। रमण केवल एक पत्नी ही पति को कह सकती है। प्रेष्ठ, प्रियतम एक प्रेमिका भी कह सकती है, एक पत्नी भी कह सकती है, एक सखी भी कह सकती है, एक सेविका भी कह सकती है। तो इन तीन शब्दों से मधुर रस का ज्ञापन हो रहा है, कांता भाव प्रदर्शित हो रहा है कि राधा जी श्री कृष्ण को पति भी मान रही है, प्रियतम प्रेमी भी मान रही है। हे विशाल भुजाओं वाले, हे श्री कृष्ण, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। फिर सखा भी कहा, हे सखे दर्शय में मुझे दर्शन दीजिए, सन्निधिम अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। तो यहाँ सखा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक प्रेमिका ही विशेष रूप से अपने प्रेमी को सखा कहती है, किंतु मधुर रस में दास्य, वात्सल्य, सख्य सभी रस अंतर्भुक्त होते हैं, इसलिए मधुर रस निश्चित नहीं होता, मधुर रस का संबोधन निश्चित नहीं होता। तो श्री राधा जी में दास्य भाव भी सूचित हो रहा है। दास्यास्ते कृपणाया, मैं आपकी दीनहीन दासी हूँ। तो यहाँ दीनहीन दासी से तात्पर्य मैं आपकी पत्नी हूँ। श्री कृष्ण को सखा कहा है तो स्वयं को सखी कहा है, तो यहाँ सख्य भाव भी मधुर रस में अंतर्भुक्त हो रहा है। तो वास्तव में ये जो श्रीदाम मधुमंगल वाला सखा भाव वो नहीं है, ये मधुर भाव ही है, दाम्पत्य भाव ही है। भागवत 10:30-40। अन्विच्छन्तयो भगवतो
मार्गम गोप्यो अविदूरितः ददृशुः प्रिय विश्लेषान् मोहितां दुखितां सखीम् अन्विच्छन्तयो भगवतो मार्गम गोप्यो अविदूरितः ददृशुः प्रिय विश्लेषान् मोहितां दुखितां सखीम् अन्विच्छन्तयो अन्विच्छन्तयः अन्विच्छन्तयो अन्विच्छन्तय हो जाता है जब संधि विच्छेद करते हैं। ढूंढती हुई, खोजती हुई। भगवतो मार्गम, भगवान श्री कृष्ण का मार्ग जिससे श्री कृष्ण गए थे, पद चिन्ह खोजती हुई। गोप्य हो अविदूरितः, संधि विच्छेद होने पर गोप्यः अविदूरितः। गोप्यः वे सभी गोपियां जो पीछे छूट गई थी। अविदूरितः अत्यंत निकट ही पहुंच गई। ददृशु उन्होंने देखा। प्रिय विश्लेषण प्रियतम श्री कृष्ण के बिछुड़ने के कारण। मोहिताम मोहित हुई। दुखिताम दुखी हुई। सखीम अपनी सखी राधा को। यहां सखी शब्द का तात्पर्य श्री राधा है। जो गोपियां पीछे छूट गई थी वे श्री कृष्ण और श्री राधा जी के पद चिन्हों को खोजती हुई जब अत्यंत निकट जा पहुंची। किसके निकट जा पहुंची? श्री राधा जी के निकट जा पहुंची। तो उन्होंने क्या देखा? ददृशु प्रिय विश्लेषण मोहिताम दुखिताम सखीम। अपनी सखी श्री राधा को देखा। श्री राधा के निकट जाकर अपनी प्रिय सखी श्री राधा को देखा जो प्रियतम श्री कृष्ण के बिछुड़ने के कारण अत्यंत दुखी हो रही थी और मोहित हो रही थी, भ्रमित हो रही थी कि अंततः श्री कृष्ण कहाँ चले गए, क्यों चले गए। तो यहां मोहिताम दुखिताम शब्द सांसारिक दुख और सांसारिक मोह के सूचक नहीं है। सांसारिक मोह या भ्रम और सांसारिक दुख तो रजोगुण तमोगुण जनित है। सतोगुण से भी ऊपर जो शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व है, उस विशुद्ध सत्वात्मक मोह और दुख की यहां बात हो रही है जो रस तत्व के अवयव हैं। भक्ति रस तत्व का जब विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा, विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा प्रीति संदर्भ में, तब बताया जाएगा कि इस तरह के दुखी, मोह, भ्रम, प्रमाद, गर्व आदि जो शब्द जड़ात्मक प्रतीत होते हैं, सांसारिक प्रतीत होते हैं, वास्तव में शुद्ध सत्वात्मक हैं, त्रिगुणातीत हैं और ये रस तत्व के अवयव हैं। संचारी भाव या अनुभाव आदि के अंतर्गत आते हैं। जो पूर्णतः विशुद्ध सत्व रूप है। कृष्ण प्रेम स्थायी भाव है, तो कृष्ण प्रेम के बाद ही ये अवस्थाएं होती हैं। और ये यहाँ पर वर्णन तो रागानुगा परिकरों का नहीं हो रहा, नित्य सिद्ध रागानुगों का नहीं हो रहा, रागात्मिका परिकरों की बात चल रही है। तो रागात्मिका परिकरों में तो प्रेम भी अत्यंत उच्च कोटि का है, महाभाव कहलाता है। इन गोपियों में रूढ़ महाभाव है और श्री राधा जी में तो मादानाख्या नामक महाभाव है, अधिरूढ़ महाभाव है।
तो राधा जी में जो मोह और दुख है वह कोई साधारण नहीं है, असाधारण है, चिन्मय है, दिव्याति दिव्य है। तो ये रस तत्व का अवयव है। इसलिए कहा कि राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को, गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं को समझने के लिए पहले प्रेम तत्व, रस तत्व रूपी जो प्रयोजन तत्व है उसको बारीकी से समझना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं भागवत 10:30-44 में, पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षितः। समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षितः। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनः पुनः पुलिनम आगत्य। अब जो श्री राधा जी की सखियां थी, अन्य रागात्मिका परिकर थी, वे श्री राधा जी को लेकर के वापस यमुना जी के पुलिन पर आ गई, किनारे पर आ गई। और समवेता जगुहु, समवेत स्वर में गाने लगी, अर्थात एकत्रित होकर के गाने लगी। कृष्ण भावना, वे सभी श्री कृष्ण की प्रेम भावना में गाने लगी। तदागमन कांक्षिता, और श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा रखते हुए गाने लगी। तदागमन कांक्षिता, तद आगमन कांक्षिता, आकांक्षिता, इच्छुक, इच्छा करती है। तो श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा या लालसा करती हुई, श्री कृष्ण के प्रेम विरह में, श्री कृष्ण के प्रेम विरह की भावना से युक्त होकर वे यमुना जी के तट पर एकत्रित होकर के श्री कृष्ण के लिए एक विशेष प्रकार का विरह गीत गाने लगी। श्री कृष्ण के लिए एक विशेष प्रकार का विरह गीत गाने लगी, जिसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम